एटम के बारे में अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकलता है कि एटम के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और उसका टोटल मास ये एक सेंटर में लोकेटेड होता है और पूरे एटम का जो वॉल्यूम है उसके बहुत छोटे से हिस्से में ये पूरा मास और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। उस पोर्शन को न्यूक्लियस कहा गया। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाकी एरिया में होते हैं और वो पूरा वॉल्यूम बनाते हैं एटम का। ये पता चला एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है, खाली होता है और एक जगह पर पूरा मास रहता है। तो रदरफोर्ड ने इस बेसिस पर जो एटम का मॉडल बनाया उसमें उन्होंने एटम को बीच में रखा, न्यूक्लियस, एटम के बीच में न्यूक्लियस और उसके आसपास अगर एटम का वॉल्यूम इतना होता है तो ये जगह खाली जगह है, मींस इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से लोकेटेड हैं? अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पर ऐसे खड़े रहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गिर जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके लिए उन्होंने हमको सन और प्लैनेट्स इसका एग्जांपल दिया कि जिस तरह से प्लैनेट चारों तरफ घूमते हैं, सैटेलाइट बॉडी के चारों तरफ घूमते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के पास भी एक एनर्जी होती है और वो इसके चारों तरफ घूमते हैं। यहां तक तो ठीक था। अब अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है तो इलेक्ट्रॉन को एक सेंट्रीपिटल फोर्स इधर काम करेगा। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कूलम्ब्स फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। और इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है उसके कारण वो इसके चारों तरफ गोल घूमता है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, उसके पास मास है, हाफ mv², उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो mv²/r ये रेडियस है इसका r, ये वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर गुणा करके, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? Q1 Q2/r², दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। Q1 Q2 के लिए हमने सबसे पहले कंसीडर किया सबसे सिंपल एटम एंड दैट वाज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E रहेगा और इसका भी प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, तो प्रोटॉन के पास भी प्लस E चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर चार्ज E, ये कितना आया? E²/r²। ये फोर्स का फॉर्मूला बना 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इज इक्वल टू, यही फोर्स किसका काम करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का, mv²/r। ये हमको एक इक्वेशन मिला, दिस सेज दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स। ओके, इससे हम अलग-अलग रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है, उसका रेडियस कितना होना चाहिए? तो रेडियस का यहां से हमने फॉर्मूला निकाला, दिस रेडियस, ये कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हुआ, एक आर बच गया, इस आर को हम यहां ले गए। सो आर इज इक्वल टू E²/4πε0 into mv²। ये किसका फॉर्मूला है? आर, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ओके, ये जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है इसको हम काइनेटिक एनर्जी
इससे रिलेट करना चाहते हैं और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। उस फॉर्मूले से रिलेट करने के लिए यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर को हम k लिखेंगे तो mv स्क्वायर 2k के बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पर आ गया रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन 8 pi epsilon naught and k. This is kinetic energy. So radius is related to kinetic energy. Okay, ये हमने एक रिलेशन बनाया। इससे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हुई, तो काइनेटिक एनर्जी और रेडियस का रिलेशन है। We can find out k here. K is equal to e square upon 8 pi epsilon naught into r। तो इस तरह से k और r एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका क्या मतलब है कि अगर ऑर्बिट का रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, ये एक रिलेशन आया। इस रिलेशन को हमने रेडियस के रिलेशन को, k के रिलेशन को नोट कर लिया। ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां पर रेडियस का फॉर्मूला हमें कितना मिला, रेडियस इज इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन दिस इज 8 pi epsilon naught, 8 pi epsilon naught k, और k is equal to e square upon 8 pi epsilon naught r। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के पास होती है, तो आंसर है किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लग रहा है और फोर्स लगाने वाली बॉडी से उसका कुछ डिस्टेंस है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। फिर से a body under force and distance is having potential energy। बड़ी सिंपल फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पर हमारे हाथ में एक बॉल है, अर्थ इस बॉल को खींच रही है और अर्थ से इसका कुछ डिस्टेंस है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। हमने कैलकुलेट की हुई है, mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो जब भी फोर्स के अगेंस्ट एक इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इसको ऐसा खींच रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसका मतलब किसी ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और ऐसे ले गया, उसने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा उसको खींचने में। वो वर्क क्या बन गया होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स ये लगा रहा है अट्रैक्शन का, फिर भी इसने डिस्टेंस मेंटेन किया होगा। तो जब फोर्स के अगेंस्ट में डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ वर्क किया जा चुका है, इसलिए उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। प्लस के सामने हम एक प्लस यहाँ रखें तो नियम से ये इसको रिपेल करेगा और इसको कहां चला जाना चाहिए, इंफिनिटी में। पर वहां से हम इसको पकड़ के लाए और यहाँ रखा तो हमने इस पे वर्क किया, वो वर्क इसकी क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो एक फोर्स लग रहा है रिपल्शन का और इसने ये डिस्टेंस मेंटेन किया तो इसका मतलब इसके पास एनर्जी है। तो फोर्स के फील्ड मतलब फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है और उसके पास जो डिस्टेंस है तो इसका पक्का मतलब है कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, फिर भी इसने ये डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग चैप्टर 1 में निकाल चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इसका फॉर्मूला होता है Q1 Q2 upon R, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R। तो ये हमने यहाँ पर बनाया पोटेंशियल एनर्जी U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2, दोनों इसमें E हैं तो ये क्या हो गया, E स्क्वायर। एक माइनस है और एक प्लस है इसलिए सामने क्या आ जाएगा, माइनस, और डिस्टेंस कितना, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला U
for electron is equal to minus E square upon 4 pi epsilon naught r। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी और ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये माइनस ये प्लस। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, अगर ये दोनों तरह की एनर्जी इसके पास है, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों मैकेनिकल एनर्जी है, तो इसके पास टोटल एनर्जी है। टोटल के लिए दोनों का सम कर देते हैं। सो टोटल एनर्जी, टोटल E square upon 4 pi epsilon naught r, E square upon pi epsilon naught r। तो हमको ये करना है, ये प्लस 1/8 है, ये माइनस 1/4 है, दोनों का सम किया, आंसर आया माइनस 1/8। सो टोटल एनर्जी विद इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस 1/8 E square upon pi epsilon naught r। ये इसके पास टोटल एनर्जी है, E square upon minus 8 pi epsilon naught r, ये टोटल एनर्जी। तो यहाँ हमने फॉर्मूला बैंक में नोट कर लिया, U is equal to minus E square upon 4 pi epsilon naught r, और टोटल एनर्जी is equal to minus E square upon 8 pi epsilon naught r। This is the total energy।